स्वागत है फिर से मेरा एक नया वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मेसी का सिलेबस क्या होता है। और फार्मेसी का सिलेबस में जो पहला सिलेबस में जो आता है, जैसे पहला सिलेबस का जो जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। तो सरल भाषा में समझाने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं रफ कॉपी। तो आप इसे ये ड्राइंग कॉपी है, ऐसे ही पड़ा हुआ था, फटा हुआ बच्चों का कॉपी है, तो हम इसे यूज करते हैं। आपको बताते हैं थोड़ा फार्मेसी का एज ए सिलेबस के बारे में। तो इस सिलेबस को थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से देखना होगा दोस्तों। तो इस सिलेबस में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आप अगर ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स को देखें या ट्वेल्थ के सिलेबस को आप देखते हैं, तो उसमें आपने क्या देखा, जो इंसान बायो से पढ़ता है उसके पास क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश और बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये है क्लास 12 का सिलेबस। जैसा कि आप देख रहे हो, क्लास 12 में ऐसा सिलेबस चलता है कॉमनली, जिसमें कॉमन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, ये कॉमन जो है कि मतलब सब्जेक्ट आ जाता है क्लास 12 के अंदर। बायो वो स्टूडेंट पढ़ता है जो क्लास 12 में बायो को ऑनर्स लेता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम मैथ की बात करें, मैथ के स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट जो है सेम रहता है, सिर्फ बायो के जगह पर क्या आ जाता है, उसका मैथ आ जाता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से फार्मेसी का सिलेबस को डिफाइन किया गया है। और हम आज फार्मेसी के सिलेबस को एक छोटी सी झलक देखेंगे। और उसमें जो फार्मेसी का सिलेबस, जैसे कि इंग्लिश है, या फिर मान लीजिए ये क्लास 12 का सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस है, जिसमें हमको मान लीजिए केमिस्ट्री के बारे में देखना है कि केमिस्ट्री का कितने पार्ट हैं और केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स या यूनिट्स पढ़ने होते हैं। उसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हम फार्मेसी के बारे में देखेंगे कि फार्मेसी में एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें किस किस टाइप का और कौन कौन सा जो है कि वो हमको पढ़ना होता है, कौन कौन से चैप्टर्स और यूनिट्स आते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे फार्मेसी के एक कोई एक सब्जेक्ट के बारे में, और उस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स आते हैं, उस विषय में हमारा पार्ट बाई पार्ट वीडियो आने वाला है। तो ये हमारा जो है एक सब्जेक्ट का फुल्ली पार्ट 1 है, और इसी तरीके से मैं पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं फार्मेसी के बारे में जानने वाले हैं, तो सबसे पहले देखो, हम सिलेबस को मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो। फार्मेसी सिलेबस, फार्मेसी सिलेबस डिवीज़न। फार्मेसी सिलेबस को मोस्ट रूप से 2 पार्ट में बांटा गया है ना, डिवीज़न 2 पार्ट। एक पार्ट हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा पार्ट हो जाता है प्रैक्टिकल पार्ट, ये आप देख सकते हो। तो अगर हम BP101T, ये हो जाता है जैसे किसी भी चैप्टर का नाम होता है, तो कोई सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, तो फार्मेसी इसका फुल फॉर्म होता है फार्मेसी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, ये BP101T का मतलब होता है फार्मेसी, बी फार्मेसी 101 थ्योरी पार्ट। अगर यहाँ टी है तो ये हो जाएगा थ्योरी पार्ट, और अगर यहाँ पी है तो हो जाएगा प्रैक्टिकल पार्ट। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फार्मेसी के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया, थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट। इस विषय पर मैं भी अच्छा से वीडियो भी लाया हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमें ये जो सब्जेक्ट, जिस प्रकार से क्लास 12 के बारे में मैंने बताया कि उसमें पढ़ना होता है हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी प्रकार से फार्मेसी में हमें पढ़नी होती है एक सब्जेक्ट। जैसे उसमें अगर मान लीजिए हिंदी है, तो इसमें हो जाएगा ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, पहला सब्जेक्ट। दूसरी सब्जेक्ट हो जाती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये सब्जेक्ट्स के नाम है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, वो सब होता है ना क्लास 12 में, ठीक उसी प्रकार ये सब्जेक्ट का नाम है फार्मेसी में। तो फार्मेसी में ये पहला सब्जेक्ट हो गया ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट हो गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तीसरा सब्जेक्ट हो गया फार्मास्यूटिक्स, और चौथा सब्जेक्ट हो गया फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे फार्मेसी फील्ड में।
उसके बाद 5वां सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, और 6ठा सब्जेक्ट आता है रेमेडियल बायोलॉजी, और उसी 6ठा का दूसरा पार्ट है रेमेडियल मैथमेटिक्स। जिस तरीके से क्लास 12th में ये है कि रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथ, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में बायो को पढ़ के फार्मेसी करना चाहते हैं तो उसे बनाना होता है रेमेडियल मैथ। उल्टा होता है, अगर आपने क्लास 12th में अगर आपने बायो पढ़ा है तो अगर आप फार्मेसी करना चाहोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको मैथमेटिक्स बनानी होगी। और अगर क्लास 12th में आपने मैथ से पढ़ा है और फार्मेसी करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा कि आपको बायो पढ़नी होगी, रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता है उल्टा, क्लास 12th में अगर आपने बायोलॉजी लिया और उसके बाद आप फार्मेसी में पढ़ना चाहते हो तो फार्मेसी के सिलेबस में आपको बायो अगर क्लास 12th में है तो इसमें पढ़ना होगा मैथ, और क्लास 12th में अगर आपका मैथ है तो इसमें फार्मेसी में पढ़ना होगा आपको बायोलॉजी। तो हम जो आज क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी में कितने यूनिट्स आते हैं और ह्यूमन एनाटॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड करके आपका फार्मेसी में सिलेबस चलता है, कितने यूनिट्स आते हैं और उस यूनिट्स में बेसिक चीज़ के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो बस मैं आज का जो चर्चा है वीडियो का मेन मकसद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे वीडियो है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के विषय में हम पढ़ेंगे, यानी कि फार्मेसी बी फार्मेसी 101 थ्योरेटिकल पार्ट। और अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट का तो ठीक इसी तरीके से आपको इसका भी प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, इसका भी प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, इसका भी प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, और इसका भी प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, और इसका भी प्रैक्टिकल पढ़ना होगा। लेकिन जैसे आप यहाँ आते हैं तो अगर आप बायो पढ़ रहे हैं फार्मेसी में तो उसका प्रैक्टिकल आपको पढ़ना होगा, लेकिन अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं फार्मेसी में तो उसका प्रैक्टिकल आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। तो चलो हम शुरू करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर क्या क्या आता है उस विषय में हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पहले से मैं लिख के रख चुका हूँ कि आखिर क्या क्या इसमें पढ़ना है सब कुछ, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने, फिर भी वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। तो इसमें देख रहे हो आप कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बी फार्मा में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको शॉर्ट में HAP बोला गया है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको शॉर्ट में HAP बोला गया है, में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर प्लस नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी किया जाता है। यानी ह्यूमन की बॉडी कैसी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और ह्यूमन की बॉडी किस तरीके से फंक्शन करता है, मतलब किस तरीके से काम करता है, उस चीज़ के बारे में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। PCI एक जैसे कि संस्था होती है, जैसे आप अगर बिहार बोर्ड से हो तो BSEB होता है, उसी तरीके से फार्मेसी का जो बोर्ड है वो PCI है। PCI बेस्ड बी फार्मा सिलेबस में इसे आमतौर पर 2 पार्ट में बांटा गया। किसको? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया था। जैसे आप क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसका 2 पार्ट होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 2 पार्ट है, जिसको HAP फर्स्ट एंड HAP सेकेंड बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर और यूनिट लिस्ट क्या होता है उसके विषय में हम। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसका आगे का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, कृपया वीडियो स्किप मत करो, नहीं तो इसमें क्या होगा कि आपको अधूरी नॉलेज मिलेगी। आपको यहाँ प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखो। तो हम बात करते हैं सबसे HAP फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट में जो यूनिट 1, यहाँ आप दिख रहा होगा कि यूनिट 1 दिया हुआ। यूनिट 1 जो सब्जेक्ट है, यूनिट 1 जो है मतलब चैप्टर 1 जो है यूनिट 1, उसमें पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी दिया जाएगा, मतलब एनाटॉमी के विषय में क्या टर्मिनेशन है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सेल्स के स्ट्रक्चर्स और उसके कैसे फंक्शंस होते हैं वो। सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा कि सेल के कितने डिवीज़न हैं। टिश्यू पढ़ाया जाएगा, टिश्यू में आप पढ़ोगे एपिथेलियल टिश्यू एल है एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और उसके बाद
अब चलते हैं HAP फर्स्ट का यूनिट 1 में आपको इस तरीके से इतना बेसिक जानकारी मिलती है। अब चलते हैं HAP फर्स्ट का यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 को अगर देखें तो इसमें पढ़ा जाता है इंटीगुमेंट्री स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मतलब हड्डी या इंटीगुमेंट्री के बारे में, जिसमें स्किन पढ़ा जाएगा और इसके फंक्शन, स्किन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, अपेंडेज ऑफ स्किन, स्किन के अपेंडेज के बारे में, बोन्स एंड स्केलेटन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में, बोन्स का कितने क्लासिफिकेशन है, कितना प्रकार है, एक्सियल एंड अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, जॉइंट्स फिर पढ़ाया जाएगा। ये जॉइंट्स अलग टॉपिक है दोस्तों, इसमें ये नहीं आता है। टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट, ये पढ़ाया जाएगा यूनिट 2 का HAP फर्स्ट के यूनिट 2 में। फिर जैसे ही आप यूनिट 3 में पहुंचते हो, मतलब चैप्टर नंबर 3, तो उसमें मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में टाइप ऑफ मस्क्यूल्स, टाइप ऑफ मसल्स के बारे में, स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, न्यूरोमस्क्यूलर जॉइंट्स या जंक्शंस, इसके विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, यानी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना होता है ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। दूसरा में प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड कोगुलेशंस, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। यह हो गया यूनिट 4 का कुछ मुख्य पॉइंट जिसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक यूनिट 5 के बारे में आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हार्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। कार्डियो का मतलब ही हो जाता है हार्ट के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ोगे आप, चैम्बर्स एंड वल्वास पढ़ोगे, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, वल्वास क्या है, किस तरीके से उसका फंक्शंस है, कैसे काम करता है। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें नस वगैरह आता है। कार्डियक साइकिल पढ़ोगे, कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट किस तरीके से साइकिल के अनुसार ब्लड का फ्लो करता है वो। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड का लब डब किस तरीके से काम करता है। कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ोगे। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, कैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है, डाउन होता है, इस विषय में आप पढ़ोगे। दूसरी चीज़ है ECG पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। जो आप देखते हो मशीन में जब हार्ट में लगाया जाता है मशीन, तो ऐसे 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 चलते रहता है ना मशीन, तो उसके विषय में ECG में आपको पढ़ाया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन क्या होता है उसके विषय में पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने मिलेगी HAP फर्स्ट के यूनिट नंबर 5 में। और यूनिट नंबर 5 का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम जानेंगे कि तो HAP फर्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो इस विषय में आपको सिर्फ ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे ये सब टॉपिक्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लो HAP फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। ये ले लो चैप्टर 2 का स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आप ले लिए होंगे। और उसके बाद मैं कर देता हूँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन, ये ले लो चैप्टर 3 का, आपने ले लिया होगा। चैप्टर 4 का, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और ये रहा चैप्टर 5 का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने HAP फर्स्ट को कंप्लीट किया है, HAP फर्स्ट के जितने भी चैप्टर और यूनिट्स थे मैंने बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे HAP सेकेंड। जिस तरीके से क्लास 12 में अगर केमिस्ट्री का पार्ट 1 और 2 चलता है, उसी तरीके से HAP फर्स्ट है फार्मेसी में, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब यूनिट मतलब हो जाता है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका 5 चैप्टर है, जो पाँचों के बारे में हम बता चुके हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 के बारे में, देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं और उस चैप्टर और यूनिट्स के अंदर आपको कौन कौन से मुख्य टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि HAP सेकेंड पार्ट आ गया है, जिसमें से आपको पहला यूनिट जो पढ़ने का होता है, पहला जो चैप्टर होता है HAP सेकेंड का पहला चैप्टर, पहला यूनिट है, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक पढ़ने होते हैं वो पढ़ने होते हैं न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
रिफ्लेक्स एक्शंस, उसके बाद क्रेनियल नर्वस, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। और नर्वस सिस्टम का पहला ये यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट हो गया HAP सेकेंड का दूसरा यूनिट में पढ़ना होता है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम में आपको पढ़नी होती है एनाटॉमी ऑफ GI ट्रैक्ट, माउथ एंड सलेवरी ग्लैंड्स, माउथ एंड सलेवरी ग्लैंड्स, स्टमक मतलब पेट के बारे में, गॉल ब्लाडर, पैंक्रियाज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के बारे में। ये होता है यूनिट 2। HAP सेकेंड का यूनिट 2 में इस टॉपिक को आपको कवर करना होता है। ठीक उसके थर्ड पार्ट में अगर जाएंगे यूनिट नंबर थर्ड में, तो उसमें आपको पढ़ना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज एंड नोजल कैविटी। दूसरा में फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तीसरा में ट्रेकिया एंड ब्रोंकी। चौथा लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसफर होता है और CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये होता है चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 HAP सेकेंड का यूनिट नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें मुख्य रूप से सांसों के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें लंग्स में किस तरीके से सांसों का एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं। फिर चौथे अगर यूनिट्स की बात हम करते हैं तो उसमें आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को आप अगर जानोगे तो उसमें आपको कुछ टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। जैसे यूरिनरी का मतलब हो जाता है मूत्र का निर्माण, तो ये सब चीज़ें आपको किडनी में पढ़ने को मिलेगा। तो किडनी एनाटमी, नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर होता है, ये अंदर का पार्ट है, यानी इसमें ओनली किडनी के बारे में पढ़ोगे, उसके अंदर के कई सारे पार्ट में पढ़ोगे। तो नेफ्रॉन्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी कैसे फंक्शन करती है। तो इस तरीके से ये चौथी हो गई। और हम देखते हैं आगे, और आगे का जो पांचवा चैप्टर है वो है एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ने को आता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी एंड बेसिक रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। तो ये पार्ट आपको पढ़ने होते हैं एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुख्य रूप से ग्लैंड्स के बारे में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम oogenesis मतलब अंडाणु का निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु का निर्माण पढ़ना होता है। लास्ट में मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट लिखा है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं इसका मतलब साफ है कि आप फार्मेसी का स्टूडेंट्स और फार्मेसी में बहुत आप इंटरेस्टेड हैं। तो बी फार्मा के लिए पढ़ने का सही क्रम क्या होना चाहिए? आपको क्या होता है कि अगर आप शुरुआत में हैं और शुरू में आप अब फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, अभी अभी आपने एडमिशन लिया, तो उसमें किस तरीके से एक शेड्यूल आपको पढ़ना चाहिए ताकि एक चैप्टर दूसरे से लिंक्ड रहेगा तो वो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा कि बी फार्मा के लिए पढ़ने का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको सेल के बारे में पढ़ना चाहिए, जो मैं पिछले हिसाब में बता चुका हूँ। पिछले जो है HAP पार्ट 1 के में जो सेल टिश्यू इस सब के बारे में आपने बताया है मैंने आपको। तो सेल के बारे में पढ़ो, उसके बाद टिश्यू के बारे में, फिर बोन, फिर मसल्स, फिर हार्ट, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इस तरीके से आपको क्रम वाइज क्रम आप अगर पढ़ोगे, इस क्रम में पढ़ने के बाद आपको सारा कुछ आसानी से समझ आती है, क्योंकि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की मैंने कोशिश किया कि इसमें जो 5 सब्जेक्ट है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिबेटियल, RBT का मतलब रिबेटियल, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स। तो जो है पार्ट 1 यानी सब्जेक्ट 1 के बारे में मैंने बता दिया कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है,
और एक पार्ट में 5 चैप्टर है और दूसरे पार्ट में भी 5 चैप्टर है। और उस पाँचों चैप्टर के जो मुख्य मुख्य जो टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं अच्छे से, तो वो आपको पढ़ने होते हैं अच्छे से, जो उसके विषय में मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। और ये होता है आपका जो है कि कॉलेज का एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो कॉलेज में ये सब्जेक्ट, ये 4 जो सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा फोकस होकर आपको पढ़ना होता है। जिसमें सबसे पहला आपको मैंने बता दिया कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, इसे किस पार्ट में बांटा गया है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये सभी सारे सब्जेक्ट पर भी पूरा फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और ये कमेंट करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे कमियों को ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। आपको अगले सब्जेक्ट का यूनिट वाइज लिस्ट चाहिए तो वो भी आप हमको बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में वो सारा लिस्ट आपको दूं, आपको पढ़ने में आसानी हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि फार्मेसी क्या होता है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने मार्क्स के कौन से पूछते हैं, कौन कॉलेज का एग्जामिनेशन है, कौन जो है कि सेंटर का एग्जामिनेशन है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और मैंने अपने चैनल पे बी फार्मा का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो को एक बाय एक जाके देखोगे तो आपको पूरी समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही।